वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर स्पाउस। तो आपके स्पाउस के ऊपर आपका किस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपको देखकर क्या सोचेंगे। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्टार कार्ड से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप लवर्स से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। आपने स्टार को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जो है कप्स की और वॉन्ड्स की एनर्जी प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो मार्स एनर्जी है यहाँ पर और पाइसिस एनर्जी है, मून की एनर्जी है। तो स्पिरिचुअल तरीके से भी यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि स्टार कार्ड आपने चूज ही किया है। तो यहाँ पे जो है आपके स्पाउस, जो भी उनका जेंडर हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जो है वो एक फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ेगा कि आपके पास नर्चरिंग एनर्जी है, जो भी आपका जेंडर हो। तो आप केयर जो है करने वाले इंसान हो, आप जो है वो इनसेंसिटिव नहीं हो। आपका जो है जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। किसी के लिए भी, छोटे से बच्चे से भी बात करोगे तो भी रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करोगे। अगर कोई रेस्टोरेंट में कोई जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो थोड़ा लो वेजेस पाते हैं, जो लो इनकम ग्रुप होता है, उनसे भी जो है वो प्यार से ही बात करना पसंद करोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ऊंचाइयाँ जो है वो छू सकते हो। उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपका यही रहेगा कि आप अपने एम्बिशंस को या गोल्स को क्रिएट करना चाहते हो और उसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है वो ऐसी है कि आपके पास जो है बच्चे या पेट्स जो है वो आना पसंद करते होंगे। आप कभी भी किसी को डांटते भी नहीं होंगे और वो आपकी बात भी मान जाते होंगे। तो एक चार्म है आपके अंदर, एक मैग्नेटिक चार्म है जो लोग खींचे चले आते होंगे। ये भी चीज़ वो फर्स्ट इंप्रेशन में देख ही लेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपको जो है ये सोचने की ज़रूरत है कि कह सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपकी जो सोचने की क्षमता है वो इस तरीके की है कि आप सही को सही और गलत को गलत जो है वो चूज़ कर पाते हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके स्पाउस जो है वो ये महसूस कर पाएंगे कि आप अपने गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो। पैसे कमाना आपको आता है, लेकिन डिफरेंट तरीके की इनकम को भी मैनेज करना सबके बस की बात नहीं होती, आप ये कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, 2 ऑफ कॉइंस है। जो भी डिसीजन लेते हो वो सोच समझ के लेते हो। मेंटल क्लैरिटी है आपके पास कि आपको कोई उलझा नहीं सकता या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता या कर सकती कि भाई ये कर लो, नहीं तो ये कर लो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। यहाँ पे यही एनर्जी है कि यहाँ पे आप जो है जो अपने लविंग पार्टनर हैं या स्पाउस है, जिसके साथ भी आप रहना चाहते हो, तो एक वो तो पहचान ही जाएंगे, लेकिन आप भी जो है ये चीज़ पहचान जाओगे कि आप एक पीसफुल तरीके का, एक फर्स्ट लव या ये कह सकते हैं ट्रू लव की तरीके से एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे। एक थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप दोनों में हो। तो आपके स्पाउस ये समझ जाएंगे कि वो जो है आप में आप उनमें ये क्वालिटीज़ देखते हो। तो आप दोनों का जो देखने का तरीका होगा, या नज़रें मिली वाला जो गाना था ना, नज़रें मिली दिल धड़का, ऐसा कुछ था। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मन से ज़रूर एक्सेप्ट कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया और 2 ऑफ कप्स भी है। आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कल्चरल तरीके से हो सकते हैं, खाने पीने के हो सकते हैं, लैंग्वेज के हो सकते हैं, रीजन के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। या एक बेसिक डिफरेंस हो सकता है कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और जैसे फायर या वाटर होता है ना, उसी तरीके से एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है। लेकिन एक दूसरे के लिए जो है आप बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लोगे। तो आपके स्पाउस भी जो है वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आए, तो वो डिसीजन ले लेंगे। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यहाँ पे है कि दो चीज़ों को एक साथ संभालना है, एक इंसान की प्रैक्टिकलिटी को संभालना है तो एक इंसान के इमोशंस को संभालना है। दोनों ही एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे और ना ही जो है कभी कोई बेवकूफ़ी या बचकानी या इमेच्योर वाली बातें जो है वो करोगे। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप बहुत ही ज़्यादा संजीदा इंसान हो या सीरियस तरीके के इंसान हो और जो कहते हो वो करते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी नहीं रहेगी। सीरियस कहने का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई खड़ूसी हो। हंसना, बोलना, खेलना, समय बिताना, एक दूसरे के साथ देना, हमेशा के लिए साथ देना। अगर आप किसी को कमिट कर देते हो या लॉयल्टी दे देते हो तो फिर आप हमेशा के लिए जो है उसके साथ ही रहते हो। तो एक स्कॉर्पियो एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ आपके अंदर है। एक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पे कि आपके अंदर वो चीज़ है कि आप कमिटमेंट बेस्ड रिलेशनशिप्स को निभाना पसंद करते हो। अगर रिलेशनशिप में जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है या बाउंड्रीज़ नहीं है या फिर ये कह सकते हैं कमिटमेंट नहीं है, चाहे वो फ्रेंड्स के लिए क्यों ना हो, आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते हो। आपकी जो बातें होंगी वो बहुत विजडम वाली होंगी, स्पिरिचुअल तरीके की होंगी और हो सकता है आपने बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, जो कह सकते हैं जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स होते हैं उसको पढ़ा होगा। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है 10 स्टार तारा और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, न्याय। तो आप जो है एक न्याय पीसफुल इंसान हो और आप जो है वो न्याय को ही देना पसंद करते हो। ये नहीं मेरा फ़ायदा हो रहा है तो ये कर लिया, तो ऐसी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा वो छोटा होगा लेकिन पक्का होगा और बहुत सालों का होगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइंस माई सोल। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी जो हेल्थ है आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, बाकी सब चीज़ें हो, उन सब चीज़ों का ध्यान देते हो और उसको जो है लाइफ को क्रिएट करना पसंद करते हो। और आपके स्पाउस भी ये समझ पाएंगे कि आप क्यों जो है वो हेल्थ के प्रति कह सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, कि ध्यान देते हो, क्योंकि आपको पता है ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है वो आपकी लाइफ पे डालेगा और आप अपनी फैमिली के लिए भी जो है इसी तरीके से सोचते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक शेल आई है तो आप शाई पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है आउल विद द की आई है, समझदार इंसान हो, वाइज पर्सन हो। टेडी बियर आया है तो एक इनोसेंस भी है यहाँ पे। कम्युनिकेशन स्किल्स, पैरेट आया है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर एक कटर भी आया है तो वुड कटर भी आया है यहाँ पे। तो आप जो है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाते हो। जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है आप उसको कट ऑफ कर देते हो, आप अपने दिमाग में या अपने सिस्टम में नहीं आने देते हो या इवन एटमॉस्फेयर में भी नहीं आने देते हो, जिससे जो है आप नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर पाओ। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। ओरे पिया आजा नचले। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुझे देखा तो DDLJ का है। एक और देख लेते हैं, मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने लवर्स को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके स्पाउस पे किस तरीके का रही। आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइंस, वोगो की एनर्जी है। हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो हैं वो आपको एक अपना बेस्ट फ्रेंड मानेंगे, या ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या उनके फ्रेंड सर्कल में आप जो है म्यूचुअल फ्रेंड हो, या जैसे हो सकता है कि उनका बेस्ट फ्रेंड है तो उसके आप कज़न लगते हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है वो पार्टी की जान हो, या कह सकते हैं दोस्ती में
पूरी तरीके से जो है वो डेडिकेशन देते हो या डिटरमाइंड तरीके से देते हो, आपकी टाइम पास वाली दोस्ती नहीं है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, आप सेल्फिशनेस उतनी ज़्यादा नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट आया, 10 ऑफ कप्स आया, 4 ऑफ सॉर्ड्स आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, फैमिली बेसिस पे हो सकता है, फाइनेंशियल चीज़ों पे हो सकता है, किसी की बीमारी रही हो वो हो सकता है, या किसी की भगवान ना करे कोई डेथ हुई हो, तो वो भी चीज़ आपने देखी होगी अपनी लाइफ फेज़ में। लेकिन उसके बावजूद जो है आपने अपने आप को हील करा, आप जो है उससे उठकर खड़े हुए और आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आपके स्पाउस जो है आपको जैसे ही देखेंगे वो फर्स्ट टाइम में ही जो है उनको लव हो जाएगा, या ये कह सकते हैं आपको पसंद करने लग जाएंगे, ठीक है। और वो जो है आपके साथ एक फैमिली क्रिएशन की जो है एजम्पशन शुरू कर देंगे, क्योंकि वो मतलब उन्हें दिख जाएगा कि आप और उनकी वैल्यूज जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो ऐसी एनर्जी है, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से जो है आप दोनों का सोचना होगा, और आप काफ़ी हद तक कमिटमेंट को पसंद करते हो और ये पर्सन भी कमिटमेंट को पसंद करते होंगे। यहाँ पे जो है एक हैप्पीनेस क्रिएट करना, फैमिली हो गई या उसकी इनर वैल्यूज़ हो गई, वो जो है एक हैप्पीनेस को क्रिएट करती है। तो वैसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जैसे मैंने कहा कि आपने जो है अपने आप को हील किया होगा, अपने आप को जो है ऊपर उठाया होगा, आपने अपनी लाइफ को क्रिएट किया होगा और आगे भी जो है आप बढ़ते जाना चाहोगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपने जो फिनिक्स है, फिनिक्स जो है वो मतलब एशेस में कन्वर्ट होके, मतलब राख में कन्वर्ट होके फिर से जो है उठ खड़ा होता है। तो ऐसी एनर्जी आपने अपनी लाइफ में देखी होगी और वही चीज़ जो है वो देख पाएंगे, क्योंकि आपके बातों में बहुत ज़्यादा गहराई होगी, स्पष्टता होगी, क्लियरिटी होगी, और अपनी लाइफ को जो है किस तरीके से जीना चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, बाकी सब चीज़ें चाहिए, वो सब भी यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स आया, नाइट ऑफ कॉइंस आया, हायरोफेंट आया, किंग ऑफ कप्स आया, द फूल आया। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहते हो, उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स लगा रहे हो। आपको पेंटिंग का या फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, या स्केचिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, या जो चारकोल पेंटिंग होती है उसका शौक हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। या वीडियो एडिटिंग करना या वीडियो गेम खेलना, इनका भी जो है वो शौक हो सकता है। आपके स्पाउस के ऊपर जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन यही पड़ेगा, क्योंकि आप क्रिएटिव पर्सन हो, आपको क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। बेशक आपका वो कैरियर हो या ना हो, लेकिन आपको गाना गाना या गाना सुनना या गाने का इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, वो सब पसंद होगा। तो ये आपकी हॉबीज़ भी हो सकती हैं। तो वो जो है ये इस चीज़ को एडमायर करेंगे। नेक्स्ट आ नाइट ऑफ कॉइंस है, हायरोफेंट है, किंग ऑफ कप्स है, द फूल है। ये पर्सन जो है वो मन बना लेंगे कि आपके साथ जो है वो लाइफ में आगे बढ़ना है, लीप ऑफ फेथ लेना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपकी ध्यान देना चाहते हैं, आपकी देख रेख करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी भी है। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा जो है आप में ये अट्रैक्ट करेगा कि शायद आपने कोई बालों में फूल लगा रखा हो, चाहे वो नकली फूल हो, चाहे वो नेचुरल फूल हो, लेकिन वो जो है इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करेगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने जो है कोई ज्वेलरी पीस पहन रखा होगा, वो भी जो है एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन में उनके ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगी, कि आपने ये कलर का जो है वो ड्रेस पहनी थी और ये कलर का जो ज्वेलरी पीस थी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन भी जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में बिलीव करते हैं, और आप भी जो है ऐसे ही हो। तो एक दूसरे का साथ देना आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और आप दोनों ही जो है वो एक अपने ही पाथ पे या जर्नी पे चल पड़ोगे। एक दूसरे का ट्रस्ट ग्रैब करना, मतलब ट्रस्ट, विश्वास रखना, और उसको जो है वो आगे बढ़ते चले जाना। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके लिए ये पर्सन उसी दिन से, फर्स्ट दिन से ही जो है वो प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो मन बना चुके हैं कि आपके साथ जो है फैमिली क्रिएट करनी है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कह सकते हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा जो है प्रोटेक्टिवनेस में, यही चीज़ है कि कोई अगर गलत तरीके से आपको देखता है या कोई गलत बात करता है या तंग करने की कोशिश करता है, तो फिर उसको वो जो है एक तरीके से बोलना नहीं चाहिए, काट खाएंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो एक फ़नी वे में भी आया है, लेकिन ये चीज़ थोड़े से प्रोटेक्टिव ये पर्सन रहेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ है कि वो अपना मन बना चुके होंगे कि आपके साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन को, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं वही दोहरा रही हूँ, आपने कोई हेड एक्सेसरी या हेयर एक्सेसरी पहन रखी होगी, चाहे वो नकली हो चाहे वो असली हो, वो इस पर्सन को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी और उनका ध्यान बार बार आपकी तरफ, उसी तरफ से जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
पहला आ रहा है लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति, और नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, ज्योति। तो यहाँ पे यही चीज़ है, जजमेंट जो है वो फिर से आई है एक तरीके से कि आपका रीबर्थ हो रहा है, आपके क्लिनजिंग प्रॉपर हुई है, प्योरिफिकेशन हुई है, आपने लाइफ में जो भी देखा पॉजिटिव नेगेटिव, हीलिंग के बाद जो है ये पर्सन आपको मिल रहे हैं और आपकी लाइफ जो है वो आगे पॉजिटिव ही होने वाली है, नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका लव रिलेशनशिप जो है वो ट्रू लव की तरीके से धीरे धीरे जो है गहरा होता जाएगा और एक बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की तरीके से आप दोनों के बीच में रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है लव, आई कमिट टू। आपको लव की अगर कोई कुछ कहा जाए कि लव में जो है कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बेइंतहा आपको प्यार करेंगे। आई कमिट टू प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन all things। और नेक्स्ट आ रहा है abundance, I am limitless being and I can manifest whatever I desire in my physical reality। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी फिजिकल रियलिटी में वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे बाकी सब चीज़ें हो, चाहे वैल्यूज़ हो, एथिक्स हो, मोरालिटी हो, वो सब चीज़ें जो है वो क्रिएट कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। आप बहुत प्रोटेक्टिव हो। नेक्स्ट आ रहा है जो लोगों ने आपके साथ गलत किया था, जिसकी वजह से आपको हीलिंग करनी पड़ी या जो भी आपकी लाइफ में था, तो वो चीज़ जो है वो आपकी क्रिएट हुई है। और यहाँ पे जो है एक मेपल लीफ भी आई है, तो हो सकता है आप माइग्रेट करें या फिर ऑटम सीज़न जो है अगस्त सितंबर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखे, चाहे वो लीगल वर्क हो, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बहुत समय जो है वो आपके लिए ऑस्पिशियस या इम्पोर्टेंस रखेगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। फिसल जा तू, और नेक्स्ट आ रहा है हल्का हल्का फने खान का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।